हम केरल के पलक्कड़ में विनिटा गार्डन्स विक्टोरिया कॉलेज में हैं और मेरे साथ जो हैं वे युवा पीढ़ी हैं, वे लोग जो न सिर्फ कल के नेता बनेंगे बल्कि आज के निर्णय लेने वाले भी हैं। और केरल इतना ज़्यादा आकर्षक इसलिए है क्योंकि कॉलेजों में भी छात्र युवा बहुत ज़्यादा राजनीतिक हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मेरे दाईं ओर KSUI के समर्थक छात्र हैं जो कि केरल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया है, जो कांग्रेस पार्टी UDF की छात्र शाखा है। और मेरे बाईं ओर वामपंथ के लोग हैं, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के छात्र। वैसे तो वे दोस्त हैं लेकिन उनकी राजनीति बहुत बहुत अलग है। मैं शुरुआत अपने बाईं ओर से ही करती हूं। क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी आता है या आप सब क्यों सोचते हैं कि आप वामपंथी हैं, आप दक्षिणपंथी हैं? विचारधारा ही वह मूल बात है जिसके कारण हम सब SFI का समर्थन करते हैं, क्योंकि मैं मानती हूं कि सबसे बड़ी विचारधारा वामपंथी विचारधारा है। वामपंथी विचारधारा के कारण पूरी दुनिया बदल गई है। बुनियादी अधिकार या संघर्ष के माध्यम से किए जाते हैं। वामपंथी लोगों या कम्युनिस्ट लोगों या समाजवादी विचारधारा के नेतृत्व में हुए वाला संघर्षों से हासिल हुए। और फिर भी वामपंथी विचारधारा कहीं ना कहीं मरती हुई दिख रही है। केवल केरल में, कुछ हद तक बंगाल में ये बची थी। नहीं, जैसे आप उसे सिर्फ एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूं कि पूरी दुनिया वामपंथी विचारधारा या जैसा आपने कहा मरती हुई विचारधारा, यह हर समय या हर काल में हमेशा एक जैसी रहती है। विचारधारा मरेगी नहीं। ठीक है, मुझे आवाज दिए बिना पहले पक्ष के पास जाना है क्योंकि यह संतुलन बहुत जरूरी है। वह कहते हैं कि वामपंथी विचारधारा सबसे अच्छी है और इसलिए हम सब समर्थक हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह वामपंथी विचारधारा है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्शन से पहले विधानसभा इलेक्शन, हम जानते हैं कि साजी चेरियन के मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, उन्होंने पहले ही हमारे संविधान के खिलाफ बात की है। सांस्कृतिक मंत्री साजी चेरियन, हालांकि वे इस इलेक्शन में उनके पार्टी के कैंडिडेट हैं। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छी राजनीति है और मुझे लगता है कि ये विधानसभा इलेक्शन UDF के लिए सबसे अच्छी बात होगी और कांग्रेस पार्टी होगी। अजीब बात है, केरल में आप एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं लेकिन सीमा के ठीक उस पार कुछ किलोमीटर दूर आप दोनों साथ हैं। तो आप इसे कैसे समझाएंगे? आप इसका क्या जवाब देंगे? तो मूल रूप से हम दक्षिणपंथी विंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। जैसे कांग्रेस आमतौर पर कहती है वे एक केंद्रवादी स्थिति में है, जैसे हम वामपंथी स्थिति में हैं। दिन ब दिन भारत का विचार BJP संघ परिवार सरकार की वजह से मर रहा है विरोध करने के लिए। और इसलिए आपको लगता है कि कांग्रेस कम दुश्मन है ना? मेरा मतलब है, क्या यह विरोधाभास जमीनी स्तर पर आपके लिए भ्रमित करने वाला नहीं हो जाता कि आप जानते हैं तमिलनाडु में कांग्रेस और वामपंथी एक साथ हैं। ठीक बात सीमा के उस पार आपको एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। मुझे लगता है कि तमिलनाडु में उन्हें असल में राहुल गांधी की तस्वीर और कांग्रेस की विचारधाराओं की जरूरत है, लेकिन केरल में वे हमारा समर्थन नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि उन चार पार्टियों की कोई वी विचारधारा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि वे सभी, जिस व्यक्ति ने पहले ही कहा था कि संघ परिवार, हम सब संघ परिवार के खिलाफ हैं, लेकिन केरल में वे सभी समर्थक हैं संघ परिवार के। कैसे? हम सब जानते हैं कि हर स्थिति में पहले से ही हम जानते हैं हम जानते हैं कि इलेक्शन से पहले सारी चीजें हमारे केरल में हो रही हैं। पूरा समर्थन को वे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से आप कह रहे हैं कि वे संघ परिवार का समर्थन कर रहे हैं। क्या आप यही कह रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। हम सब जानते हैं कि हर मुद्दा, क्योंकि हम सब जानते हैं। LDF कैंडिडेट यहाँ। LDF उम्मीद, सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं, समर्थक भी लोकसभा या राज्यसभा में वे उनका समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कुछ लोग कहेंगे कि जिस तरह से L.DF काम करता है वह भाजपा को विन की अनुमति देने के लिए है, लेकिन आप नहीं चाहते कि U.DF विन करे।
क्या यह सच नहीं है कई निर्वाचन क्षेत्रों में? वे कह रहे हैं कि हम सब भाजपा के समर्थक हैं और मुझे लगता है कि यह इस युग का सबसे बड़ा मजाक है। लेकिन कौन कह रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि हम समर्थन में हैं बीजेपी के। इतिहास को देखें या हाल के समय को देखें, लगभग मुझे लगता है कांग्रेस के 10 मुख्यमंत्री बीजेपी में चले गए हैं। हाल के समय में हमने यह देखा और वे कह रहे हैं कि हम बीजेपी के समर्थन में हैं। जैसे शुरुआती समय से 80 के दशक से बीजेपी की स्थापना से लेकर आज तक हम उस पासीवाद, उस दक्षिणपंथी विचारधारा, हर चीज के खिलाफ लड़ रही हैं। जैसे आरएसएस संघ परिवार के लिए हम लड़ रही हैं, वैचारिक तरीकों से नहीं। जैसे हम हर मामले में लड़ रही हैं। जैसे ठीक है, अब मैं आपसे पूछने जा रही हूं, आप अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से हो सकते हैं, लेकिन युवाओं के मुद्दे आम हैं, है ना? युवा होने के नाते आपकी चिंताएं क्या हैं? आप राजनीतिक दलों से क्या पूरा करने की उम्मीद करते हैं? लेकिन आपकी सरकार 10 साल से सत्ता में है। हाँ, एलडीएफ, हाँ, लेकिन क्या वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है? वे केरल में काम कर रहे हैं। हम पूरे भारत में चाहती हैं, पूरे भारत में। एक युवा के तौर पर आपकी क्या उम्मीद है? अगर आप देखें पिछले 10 सालों में हम बहुत कुछ देख सकते हैं। 10 सालों से केरल में विकास में वृद्धि। अगर आप देखें शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो आपको लगता है श्री पिनाराई विजयन ने असल में काम किया है? जरूर जरूर। क्यों? पिछले शासन की वजह से हमें यकीन है कि यह आएगी। ये आएगी? ऑफिस में तीसरी बार ऐसा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम ऐसा मानती हैं। क्यों? जैसे हम जानते हैं कि अब भी जो भी राजनीतिक दल हमारे केरल का नेतृत्व कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि बाकी लोग भी इसी पार्टी को इस साल भी जारी रखने में दिलचस्पी लेंगे। तो क्या वे युवाओं के मुद्दों, चुनौतियों, नौकरियों को संबोधित कर रहे हैं? आजीविका? सभी पार्टियां युवाओं के हर मुद्दे को संबोधित करने जा रही हैं, लेकिन उनमें से कुछ इसे हल करने जा रहे हैं। और मैं मानती हूं कि हमारी पार्टी भी आने वाले वर्षों में इसे हल कर देगी। ठीक है, वे सब कहते हैं तीसरी बार एलडीएफ के लिए। क्या यह हकीकत है, तीसरी बार? निश्चित रूप से वे नहीं आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हमने कई ऐसी स्थितियों का सामना किया है कि हम उस सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। और हम जानते हैं, आपने पूछा कि युवाओं की क्या अपेक्षा है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास नहीं है। हमारे यहाँ नौकरी के अवसरों की कमी है, जैसा कि नहीं सिर्फ भारत में, सिर्फ केरल में ही नहीं, सिर्फ केरल में ही नहीं बल्कि भारत में भी। तो हमें जरूर बेहतर शैक्षणिक योग्यता और अवसरों की जरूरत है। तो केरल, क्या यह चिंता की बात नहीं है कि ज्यादातर समय लोग अपनी नौकरी पाने के लिए केरल से बाहर जा रहे हैं, है ना? ये एक सच्चाई है। हाँ, क्योंकि हमें ज्यादा, आप जानते हैं, चाहे वह खाड़ी हो या कहीं और। हाँ, विदेश में हमें ज्यादा अवसर, नौकरी के अवसर भी और वहाँ अच्छी पढ़ाई भी। आपको लगता है कि सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर पाई है? नहीं प्रो, न तो अच्छी शिक्षा और न ही नौकरी की सही रिक्तियां हमें यहाँ मिलती हैं। इसलिए क्या है सरकार से आपकी क्या निराशाएं हैं? आप में से कोई कहना चाहता है कि सरकार से आपकी क्या निराशा है, एक युवा के तौर पर, एक युवा के रूप में? आपने युवाओं के बारे में कहा। दरअसल इस राज्य में कोई युवा नहीं है। पिछले 10 वर्षों में युवा अपनी नौकरी या अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। तो हम भी शायद नौकरी के अवसरों के लिए दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। यही मुख्य समस्या है जिसका सामना इस राज्य में युवा कर रहे हैं। तो उसे बदलना होगा। और हमारे नेता वीडी सतीशन ने कहा है कि अगर हमें सत्ता मिलती है तो हमें युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और हमें यहाँ भी नौकरी के अवसर मिलेंगे।
इसीलिए हम उन पर विश्वास करते हैं। राजनीतिक दलों को कब लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि केरल को केरल कहा जाए या केरलम? आपकी क्या राय है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ये कोई मौजूदा मामला नहीं है, केरल या केरलम। प्रधानमंत्री भी वे आए हैं इलेक्शन से पहले। कैंपेन ये तो कैंपेन, और उन्होंने यह भी कहा है कि हम नाम बदलकर केरलम कर रहे हैं। एम ये बताने के लिए है कि ये हमारे केरल में एक बड़ी चीज़ है। जो वे कर रहे हैं वे बस वही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मुख्य बात है। क्या आप अपने माता पिता को भी मनाते हैं या आपके परिवार भी कांग्रेस समर्थक हैं? वे सभी भी कांग्रेस समर्थक हैं। इसीलिए हम यहाँ हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि भारत क्या है और भारतीय राजनीति भी क्या है। ठीक है, तो ये केरल केरलम, क्या इससे लोगों को कोई फर्क पड़ता है? मेरा मतलब है जैसे कि ये कोई बड़ी चीज है जो उन्होंने की है, लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये बदलेगा क्योंकि केरल, मुझे नहीं लगता कि ये एक मलयाली नाम है। केरलम ये और ज्यादा मलयाली नाम बन गया है। तो मैं मानती हूँ कि केरलम एक अच्छा बदलाव है। और जैसे अभी उन्होंने कहा कि उनके माता पिता कांग्रेसी हैं, इसीलिए वहां बैठे हैं। लेकिन हमारे माता पिता का जैसे कम्युनिस्ट या वामपंथी विचारधारा के नहीं हैं। हम यहाँ अपनी विचारधारा के कारण हैं। और मुझे लगता है, कहती हूँ मैं, इस बार सरकार आएगी क्योंकि वह महिला कह रही है कि उचित शिक्षा नहीं है। मैं नहीं, वह क्या कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव, अस्पताल क्षेत्र में बदलाव, सड़कों में बदलाव, पूरा केरल पिछले 10 सालों में बदल गया है। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि अभी केरल में उस बदलाव की जरूरत है। क्या ये चिंता की बात नहीं है कि अगर केरल में यूडीएफ भी नहीं आती है, मैं कह रही हूं कांग्रेस वोट का हिस्सा चला जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास नहीं होगा? आप कह रही हैं कि राजनीतिक रूप से भाजपा आपका सबसे बड़ा विरोधी है, लेकिन फिर आप एकमात्र दूसरे पार्टी को खत्म कर रही हैं जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी है। बहुत अच्छा सवाल है मैम, लेकिन अब हमारे पास कांग्रेस के 90-80 सांसद हैं, लेकिन जब वे संसद जाते हैं तो उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं, बस वहां बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं, खिलाफ भाजपा सरकार के खिलाफ उठाते हुए कुछ नहीं। तो हमारा मानना है कि हम भले ही कम हों, अभी हम भले ही कम हों, लेकिन एक दिन हम बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। हमारी आवाज अभी बहुत मजबूत है और हमें इस पर विश्वास है। ठीक है, एक आखिरी बात, क्या कोई इस बारे में बोलना चाहता है कि इस इलेक्शन बदलाव में आप क्या देखना चाहेंगे? ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत बुरी है और जिसे बदला जाना चाहिए? अब सब कुछ अच्छा है। मुझे लगता है कि एलडीएफ सरकार रह सकती है। बस ये वापस आती है। हाँ, सब कुछ अच्छा है। एलडीएफ आती है, वापस आती है। आपका क्या कहना है? हम इन वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विकास की निरंतरता चाहते हैं। अगर हम देखें 2016 से पहले, हम देख सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं एलपी कक्षाओं में, हम हैं, हमारे पास कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। हम फोटोस्टेट पेपर्स का उपयोग करके पढ़ते हैं और अब सब बदल गया है। सब कुछ बदल गया और अब हम देख सकते हैं बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक। पहले शैक्षणिक वर्ष शुरू होता है और बच्चों के लिए दोपहर का खाना भी बदल गया। शिक्षा पूरी तरह से बदल गई है और अब हम स्वास्थ्य क्षेत्र और सब कुछ देखते हैं बेहतर। सब कुछ 2000 की पिछली सरकार से ज्यादा कुशल हो गया है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा, सब कुछ अब बेहतर है, वे कहते हैं। हाँ, एलडीएफ सरकार के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हुआ है। छात्रों को पाठ्य पुस्तकें मिल रही हैं। पहले वे फोटोस्टेट कागजों से पढ़ रहे थे, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं। इसका कोई जवाब? क्या यह सच है? आप इससे सहमत हैं? नहीं, वो असल में ऐसा नहीं करते। उन्होंने नौकरी के अवसरों के बारे में कहा, लेकिन मेरा भाई हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। वह पुलिस कांस्टेबल की पीएसएससी सूची में है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। उन्होंने इसके खिलाफ विरोध किया, उन्होंने उसके खिलाफ हड़ताल की, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली, नौकरी तक नहीं मिली। बहुत सारे हैं नौकरी छात्र जिन्हें नौकरी मिली, जो रैंक सूची में है, उन्हें नौकरी नहीं मिली। इस राज्य में यही मुख्य समस्या है और वे कह रहे हैं कि वे अध्ययन सामग्री में सुधार कर रहे हैं। वे सुधार कर रहे हैं। हाँ, स्वास्थ्य क्षेत्र। मैम, मेरा मूल स्थान अल्पपूजा है। अल्पपूजा मेडिकल कॉलेज में पिछली एक ऐसी घटना है, पेट में एक कैंची।
आपने आपने उसके बारे में सुना? पेट में एक कैंची। वो अल्पपूजा में हुआ था, एक सरकारी अस्पताल, और वे कह रहे हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार हो रहा है। मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि वे सुधार कर रहे हैं, वे बदतर होते जा रहे हैं। एक बदलाव होना चाहिए और हम उम्मीद कर रही हैं कि इस इलेक्शन में एक बदलाव होगा। ठीक है, तो ये दो छोर कभी नहीं मिलेंगे, कम से कम केरल में तो नहीं। एक तरफ यूडीएफ और दूसरी तरफ एलडीएफ। निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत राजनीतिक माहौल, जहां युवा अपनी राजनीति के प्रति जागरूक हैं और उसका पालन करने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन केरल निश्चित रूप से राजनीति और ऊर्जा से धड़क रहा है, चुनावों की भागदौड़ तक, 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों की गहमागहमी तक। पालक्काड के विक्टोरिया कॉलेज में कैमरा पर्सन पॉल राज के साथ मैं सुधीर डिकोडर के लिए